आइए राकेश यादव सर की जो हमारे मिक्सचर एनालिगेशन की क्वेश्चन चल रहे थे उसमें नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर आगे तक सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैं इन चीज़ों को टाइप वाइज आपका ख़त्म कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आपके टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर नेक्स्ट तक हमारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए जैसा कि आपको पता है 1 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ, उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाकर देखिए। 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन बनाकर देखिए, फिर मैं आपको इसका बेसिक और सब कुछ समझाऊंगा। अगर आप बना सकते हो तो बनाइए। चलिए, कुछ बच्चों से बना होगा, कुछ से नहीं बना होगा। जिनसे नहीं बना है बोर्ड पर देखिए, और बन गया अच्छी बात है। चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखो एक चीज़ को समझना, कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 10 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया और दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में दूध कितना बचा है? अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक से ऊपर की बात करें, जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे बनाएगा, पहले उसको समझते हैं कि भाई मिश्रण में जो दूध था वो था 80 लीटर। क्लियर सी बात। 80 लीटर में से हमने 8 लीटर निकाल लिया। तो जब 8 लीटर निकाल लिया तो जो मिल्क बचा है वो मिल्क बचा 72 लीटर। इस 72 लीटर में से हमने जो 8 लीटर निकाला था उसकी जगह हमने डाल दिया 8 लीटर पानी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनकर आ गया है, अब वो आपका आ कितना चुका है? मिल्क और वाटर का रेशियो बनकर 1:9 आपका आ चुका है। क्लियर सी बात। अब वो कह रहा है कि दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब देखो जो इसमें से दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकला होगा, तो जो 8 लीटर मिश्रण निकला होगा वो निकला किस रेशियो में होगा? 9:1 के में निकला होगा। समझ के चलना, ये बिल्कुल जीरो समझा रहा हूँ कैसे इसको बनाया है क्वेश्चन। अभी इसका शॉर्ट में तरीका ही बताऊँगा, मगर पहले जो नॉर्मल है बेसिक सी चीज़ें वो बता रहा हूँ। इसका मतलब हम बात करें तो हमारे 10 को वैल्यू दे रखी जा रही है 8। हम 9 की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि दूध की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 8 गुणा 9/10, तो दूध कितना निकल कर आया होगा? 7:2। तो इसमें से हम 7.2 घटा लेते हैं। तो जब आप इसमें 7.2 घटाओगे, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 10, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 71, ये 64.8 आपका क्या बचेगा? मिल्क बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से करते हैं तो ये इस तरीके से आपसे डिटेल से होगा। क्लियर सी बात। डिटेल से कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये आपको मैंने एक एक स्टेप करके आपको इसका समझाया कि अगर आप डिटेल से कर रहे हैं, और अगर आप इसे डिटेल से नहीं करना चाहते, पहले से नोट डाउन कर लो। अगर आप इसे डिटेल से नहीं करना चाहते
तो विदाउट डिटेल आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। विदाउट डिटेल अगर आप करना चाहें तो विदाउट डिटेल आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको भी समझा देते हैं। देखिए, विदाउट डिटेल जो आपका करा जाएगा, ध्यान से समझना। विदाउट डिटेल आप कहेंगे कि आपने 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर निकाल लिया, तो जो 8 जो है 80 का कितना भाग है? 8 80 का कितना भाग है? तो आप कहेंगे 1/10। अगर किसी का 1/10 भाग निकाल लिया तो वो भाग बचा कितना होगा? तो 9/10 भाग बचा होगा। ऐसा काम 2 बार किया तो दोनों बार इसी भाग का 9/10 फिर बच रहा होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 81/100। क्लियर सी बात? आप समझना यहाँ पे ध्यान से। ये वाली चीज़ क्या आती है? ये आती है रियल वैल्यू, कि जो आपका रियल में मिश्रण था। ये आती है आपकी बची वैल्यू, और जो इनके बीच का अंतर होता है, अंतर कितना आ रहा है? 19। ये आपका जो मिक्स करा है मतलब पानी, ये वो आता है। क्लियर सी बात? अब क्वेश्चन में देखो, इस 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 80। तो या तो इसी वैल्यू से गुणा कर दो डायरेक्ट, 81/100 की गुणा कर दो 64 से, सॉरी 64 से नहीं, 80 से, तो भी आंसर आपका 64.8 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 64.8 इसका ये आंसर आ रहा है। क्लियर? वरना आप कंपेयर कर सकते हो कि 100 को कितना कहा जा रहा है? 80। तो आपको वैल्यू निकालने 81 की, तो ये भी आपको पता होगा, इसकी गुणा इससे करते हैं, जिसकी वैल्यू पता होता है उससे उसको भाग कर देते हैं, तो ये वही चीज़ आएगी। देखो, ये वही चीज़ आई है। ठीक है? तो आप इस तरीके से इस चीज़ को बनाएंगे। क्लियर? बेसिक समझ में आ गया होगा। पहले ये देखना ये वाला भाग इसका कितना परसेंट, कितना भाग है, और हर बार उतना ही बचाते चलो। इतना निकल गया, इतना बचा, इतना निकल गया, इतना बचा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन है व नाइट्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन 36% है। ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 36%। वो बची कितनी है आपकी? 9%। कि काम कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो स्क्वायर रूट करो, तो इसका मतलब 2 से चीज़ कितनी आ गई आपकी? सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आपका 3, और यहाँ पर आएगा आपको 6।
रेशो बनाएंगे, रेशो बनकर आएगा आपका 1:2। इसका मतलब जो चीज़ 2 थी वो कितनी बची होगी अब आपकी 1। अब ये 2 नहीं है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है आपके 25, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितनी आ रही होगी 12.5। क्लियर सी बात, बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 57, सॉल्व करके देखिए। देखिए, कह रहा है 50 लीटर दूध में से 5 लीटर दूध निकाल लिया, तो आप वही देखो 5 50 का कितना भाग है, तो 5 50 का 1/10 है। अगर किसी में से 1/10 निकाल लिया तो बचा कितना होगा 9/10। अब ये काम कितनी बार हो रहा है 3 बार, तो इसकी पावर क्या कर दो 3। क्लियर सी बात, 729/1000 ये आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया अंत में बर्तन में कितना दूध बताएं, तो शुरुआत में दूध कितना था 50, गुणा कर दो तो रियल दूध की वैल्यू आ जाएगी आपके निकल के 36 पॉइंट समथिंग कुछ आपके आंसर आ रहा होगा, 36 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ रहा होगा। सॉल्व करके देखना, 36 पॉइंट इसका आंसर आ रहा है 45। ठीक है, तो रियल की वैल्यू निकालने के अभी कितना बचा है, तो ये आपका आंसर आ गया 36.45। सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। शोर मचवाऊं ऋतिक, आवाज़ आ रही है भाई? देखो ये देखिए 40 जो है 200 का कितना परसेंट है, तो 40 200 का कितना परसेंट है 1/5। जब किसी का 1/5 निकल गया तो उसका बचा कितना होगा 4/5। यह काम कितनी बार किया गया है 4 बार, तो इसकी पावर
4 कर दो तो ये 64 नहीं, 64 नहीं, ये आपका आ जाएगा 256, ये आ जाएगा आपका 256 बटे 625, 64 56 कह रहा है 4 बार के बाद तेल की, अगर मैं पेट्रोल की मात्रा निकाल दूं, इसकी गुणा किससे कर दूं, 200 से। तो 200 से करने के बाद करके देखिए, 200 से इसको भाग करने के बाद आपका कितना आ रहा होगा। 200 से भाग करने के बाद इसका कितना आ रहा होगा, करके देखो कितना आ रहा है, कितना 81.92। इसका मतलब इतना तो आपका ये पेट्रोल बचा है। अब आप 200 में से 81.92 घटा दो तो 118.08, ये आपका क्या बचा होगा, कैरोसिन। 118.08 आपका क्या बचा होगा, कैरोसिन। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो होगा नहीं, आई पढ़ाया समझाया। एक क्वेश्चन और करके देखो, क्वेश्चन नंबर है 59। पढ़ लो नालायको, पढ़ लो, बतिया रहे हो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, एक आदमी ने बर्तन से 20% दूध निकालकर पानी मिला दिया, यही काम उसने 4 बार करा। तो 20% की अगर आप वैल्यू देखो तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर आपने 1/5 निकाल दिया तो वो चीज़ बची होगी 4/5। ऐसा कितनी बार काम हुआ है, 4 बार, तो इसकी पावर 4 कर दो तो यहाँ आ जाएगा 625 और ये 256। इसका मतलब है कोई चीज़ अगर 4 बार के बाद 625 थी तो 256 बचेगी। क्वेश्चन में इस 256 को बोला जा रहा है 512, मतलब कितने गुना, 2 गुना। तो जो वैल्यू शुरुआत में होगी वो भी 2 गुना होगी, मतलब कितनी हो जाएगी आपकी 1250। क्लियर, ये पहले बताया था, ये शुरुआत में वैल्यू, ये बची हुई वैल्यू 4 बार के बाद, और इन दोनों के बीच का अंतर वो आपका क्या होगा, जो हमने चीज़ मिक्स करी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 60।
देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन में का 63 लीटर दूध है, 9 लीटर निकाला गया। अब 63 का 9 कितना भाग है, तो आप कहेंगे 1/7। अगर किसी का 1/7 भाग निकाल दिया तो बचा कितना होगा, 6/7। उसके बाद देखिए दूसरी बार में 7 लीटर पानी निकाला गया, तो 63 का जो 7 है वो कितना भाग है, 1/9। अगर 1/9 भाग निकल गया तो बचा कितना होगा, 8/9। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है अब बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है। टोटल बर्तन 63 का था, अगर मैं इसमें ये निकाल लूँ कि इसमें दूध कितना है तो मैं इसकी गुणा 63 से कर दूंगा, मेरी दूध की मात्रा आ जाएगी। तो इसमें अब दूध कितना बचा है, इसका मतलब 48। अगर मेरा मिल्क 48 बचा है 63 में से, तो इसका मतलब जो पानी होगा वो कितना हो जाएगा, 15। और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर सी बात, समझ में आई। पहले हमने दूध निकाल लिया, 63 में से 48 दूध है, तो पानी कितना बचा होगा, इसमें आपका 15 पानी बचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। बनाकर देखिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया, मतलब टोटल प्रक्रिया आपकी 2 बार हो रही है। आरंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो अगर आखिरी में पानी और दूध का अनुपात 9:16। आप ये कहेंगे कि दूध कितना बचा है, 16। दूध और पानी को जोड़ देंगे तो शुरुआत में आपका दूध था कितना, 25। ये आपका कितनी क्रिया के बाद रिजल्ट आया, 2 क्रिया के बाद। तो इसका क्या कर दो, 2 बार काम किया गया है तो स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। इसका मतलब जो चीज़ आपकी 5 थी पहले बार के बाद, वो कितनी बचेगी, 4। कितनी निकाल ली जाएगी, 1। अब ये 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 15। 1 को क्वेश्चन में 15 बोल रहा है तो 5 को कितना बोलेगा, 75। इसका मतलब शुरुआत में जो दूध था वो कितना था आपके पास, 75। क्लियर है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। बनाकर देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर शराब चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। ये काम 3 बार हुआ। अब बियर और पानी का अनुपात कितना आ रहा है? इसका मतलब अब जो बियर बच रही है वो बच रही है 343। अगर मैं इसमें पानी को जोड़ दूं तो ये आ रहा है 512। इसका मतलब जो आपकी चीज़ 512 थी वो 343 बची कितने बार के बाद? 3 बार के बाद। तो इसका क्यूब रूट कर दीजिए। तो जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा आपका 8। इसका मतलब पहली क्रिया के बाद जो चीज़ आपकी 8 थी वो बचेगी कितनी? 7। इसका मतलब निकाली कितनी जाएगी? तो निकाली जाएगी 1। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 15। तो 8 गुणा 15 कर देंगे तो शुरुआत में जो वैल्यू थी वो आपकी वैल्यू कितनी थी? 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 120। तो आज आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कल आपको नेक्स्ट पार्ट रेशो के साथ आपको मिलेंगे। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।